Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start Unit 8. तो Unit 8 जो है it is related to nature. Nature से related है, especially जो nature में सबसे important चीज़ है, most important thing, and that is what plants and trees. उनसे related है ये पूरा unit. और इसमें जो पहला poem है वो poem जो है उसका नाम है अ वाटरिंग राइम। वाटरिंग राइम जो है वो एक ऐसी पोएम है जो हमें क्या समझाती है, हमें समझाती है वाटरिंग राइम। इसे लिखा है पी.ए. रोब्स ने, इज रिटन बाय पी.ए. रोब्स। द पोएम इज रिटन इन एन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल सिंपल लैंग्वेज दैट इज एप्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड इट टीचेस अस हाउ टू वाटर प्लांट्स। क्या सिखाती है हमको? यस, इट टीचेस अस कि पानी कैसे पौधों को देना चाहिए, पानी जो है वो पौधों को कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, एंड ऑल्सो व्हाट इज गुड फॉर द प्लांट्स एंड व्हाट इज नॉट। तो पानी कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, ये हमें इस पोएम में, ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है, इसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना? So it teaches us how to water plants, when to water plants and where to water plants. So a watering rhyme. Early in the morning or in the evening are the times to water. Every kind of flower, watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die. Also, when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should water where there are roots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. Okay? तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पोएम है विच टेल्स अस हाउ टू गिव वाटर, व्हेन टू गिव वाटर एंड वेयर टू गिव वाटर। ठीक है? तो द पोएट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस मीनिंग ऑफ वाटर, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पोएम है क्या। तो अ वाटरिंग राइम जो है, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर एट द टाइम टू वाटर। तो सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही एकदम सुबह में, या फिर शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है तब, या तो सूरज सब सुबह उग रहा होता है तब, या फिर शाम को जब सूरज ढल रहा होता है उस समय में क्या है, वो समय कौन सा है? इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। वो पानी, पौधों को पानी देने का टाइम है। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स को, जो फ्लावर्स के प्लांट होते हैं उनको वाटर करने का टाइमिंग जो है वो वही है। व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प, वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई। तो कब हमें पानी देना चाहिए पौधों को? सुबह के समय में जब सूरज राइज कर रहा होता है, या फिर शाम के टाइम में जब सूरज सेट कर रहा होता है, सन जो है वो सेट कर रहा होता है। ठीक है ना? उस समय में पानी देना चाहिए। वाटरिंग एट नून डे, अगर हम नून डे में पानी देंगे, नून डे यानी दोपहर के समय पानी अगर हम देते हैं, व्हेन द सन इज हाई, जब सूरज जो है वो एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है नून के टाइम, अगर उस टाइम में हम पानी देते हैं पौधों को, तो डजंट हेल्प द फ्लावर्स, तो वो समय में फ्लावर्स को पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है? वो फ्लावर्स को खिलने में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। ओनली मेक देम डाई, वो क्या करेंगे? सिर्फ उनको मुरझा देंगे, उनको सुखा देंगे, पेड़ जो है वो सूख जाएंगे। अगर हम दोपहर के टाइम में पेड़ को पानी देते हैं तो पेड़ क्या करेंगे? पेड़ सूख जाएंगे। इसलिए हमें पेड़ों को पानी कब देना चाहिए? या तो बहुत सुबह में या फिर बहुत शाम में। ठीक है? या तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर इन द इवनिंग आवर वी शुड वाटर द प्लांट्स। ऑल्सो व्हेन यू वाटर at the roots, the flowers kept their mouth where we wear our roots. और हमें पानी कहाँ देना चाहिए?
वी शुड वाटर एट द रूट्स, पानी जो है बिल्कुल उनके जड़ के पास देना चाहिए, ठीक है। पानी जो है वो कहाँ देना चाहिए, जड़ के पास देना चाहिए, उनके रूट्स में पानी देना चाहिए। तो वो रूट्स जो है वो क्या है, जैसे कि हमको क्या, हम सिर के ऊपर खाना रख देंगे तो खाना हमें मिल जाएगा, नहीं, कहाँ चाहिए हमको खाना ताकि वो पेट में जाए, मुंह में, है ना, हाथ से लेके हम मुंह में खाना डालते हैं तभी जाके हमको खाना जो है वो सही जगह पे पहुंचता है। उसी तरीके से पानी जो है वो कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर डाल दिया, पानी कहाँ डालना चाहिए, रूट्स में, कहाँ पे, रूट्स में, ठीक है। फ्लावर्स कीप देयर माउथ, क्योंकि वही उनका क्या होता है, मुंह होता है, पानी पीने का जो मुंह है फ्लावर्स का वो क्या है, वो रूट्स होता है जहाँ, और वो रूट्स उनके कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम अपने बूट्स पहनते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे हम अपने मतलब पैरों के नीचे, हमारे पैरों के पास उनके रूट्स होते हैं, ठीक है ना। और पानी जो है वो क्या करना चाहिए, वहीं पर देना चाहिए, रूट्स में देना चाहिए, तभी वो उनको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट, क्या करना चाहिए पानी देते समय, वहाँ का जो जगह है जहाँ पे उसकी रूट्स है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ ऐसे फैला के पानी देना चाहिए, पहले उसके सारे जगह को क्या करना चाहिए, गीला कर देना चाहिए, एंड देन थ्रू ऑल द हीट, तो वो जो पूरा गर्म होता है, नून डे का जो पूरा हीट होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जगह जो है वो ठंडी हो जाएगी। द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, तो फिर फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे से पानी ले पाएंगे और अपनी प्यास बुझा पाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया, शुरू में ही बोला था कि कैसे पानी देना है, उनके चारों तरफ ऐसे, पेड़ों के चारों तरफ ऐसे की मिट्टी को अच्छे से गीला कर देना है, ये नहीं कि सिर्फ जड़ में ऐसे पानी देते चले जाएं तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। तो इसीलिए ऐसे हमें मिट्टी पानी देना है कि उसके चारों तरफ की मिट्टी में पानी जो है वो उसको वेट कर दे और वो गीली गीली हो जाए, और उस गीले गीले से मिट्टी से ही वो पानी, जड़ जो है वो पानी ले लेगा। अगर हमने जड़ के ऊपर पूरा पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो पूरी मिट्टी इधर उधर चली जाएगी और पूरा जड़ जो है वो ऊपर आ जाएगा। वैसे भी नहीं देना चाहिए पानी को, और किसी पार्ट्स पे ना देके, लीव्स पे और फ्लावर्स पे देने से फ्लावर्स खराब हो जाएंगे, इसीलिए हमेशा मिट्टी जो है जड़ के पास उसी में पानी देना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि कब देना चाहिए, when to water the plants, when, कब क्या सीखा हमने कि when, तो in the morning and in the evening, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, और उसके बाद when not, और कब नहीं देना चाहिए, हाँ कब नहीं देना चाहिए, तो नून में नहीं देना चाहिए, है ना, नून में नहीं देना चाहिए। उसके बाद वेयर, कहाँ देना चाहिए, तो रूट्स के पास, एट द रूट्स, कहाँ नहीं देना चाहिए, ऑन लीव्स, वेयर नॉट, कहाँ पे नहीं देंगे हम पानी, तो हम लीव्स में या फिर फ्लावर्स के ऊपर पानी नहीं देंगे, ठीक है ना, हम कहाँ पानी देंगे, उसके रूट्स में। और कैसे देना चाहिए, हाउ, तो द मड जो है, मड अराउंड द प्लांट should get wet, the mud around the plant, how, तो जो we should water the plants around the mud, around the mud around the plants, okay, तो ये हो गया। तो ये पोएम जो है हमें ये चीज़ें सिखाती हैं। Okay, so let's see the summary of the poem. The poem starts by telling us that the best time to water any kind of flower is either early in the morning or evening. तो best time क्या है, या तो early in the morning या फिर और in the evening, ये है best time, पानी देने का best time है।
अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग। अगर हम आफ्टरनून में पानी देते हैं, ठीक है ना, अगर हम आफ्टरनून में पानी देते हैं, ठीक है ना, आफ्टरनून में पानी जो है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर देते हैं तो उससे फ्लावर्स को कोई भी हेल्प नहीं होगा। द प्लांट माइट डाई ड्यू टू दिस एज द सन इज हाई एट दैट टाइम। और जो प्लांट है वो मर भी सकता है अगर उस समय में हम अगर पानी उसको देते हैं तो प्लांट जो है वो क्या करेगा, वो मर भी सकता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है और अचानक से हमने पानी दिया तो वो पूरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो इट विल डाई, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाता है हमें, उसके बाद हमें सिखाता है that he further teaches students that the plant must be watered at their roots। plants जो हैं उनको कहाँ पे पानी देना चाहिए, at their roots, उनके roots में पानी देना चाहिए, ठीक है ना। as we eat from our mouth, तो जैसे कि हम मुंह से खाते हैं तो फ्लावर का जो माउथ है वो कहाँ है, रूट्स में होता है। फ्लावर का जो माउथ है वो कहाँ होता है, फ्लावर का जो माउथ है वो रूट्स में होता है, इसलिए हमें उन्हें कहाँ पे पानी देना चाहिए, रूट्स में देना चाहिए। वेयर वी एक्चुअली वेयर आवर शूज़, जहाँ पे हम अपने शूज़ पहनते हैं, ठीक है ना। और रूट्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम अपने शूज़ पहनते हैं। इट इज़ फ्रॉम देयर रूट्स दैट द फ्लावर्स गेट ऑल द न्यूट्रिशन टू ग्रो बेटर। ओके, तो कैसे देना चाहिए पानी, द एंटायर एरिया अराउंड द रूट्स शुड बी सोक्ड इन वाटर। तो पूरा एरिया जो है, रूट्स के चारों तरफ का जो एरिया है उसको पानी में क्या करना चाहिए, भिगो देना चाहिए, सो दैट वी एंश्योर दैट थ्रू आउट द हीट द प्लांट्स हैव इनफ वाटर एंड दे डू नॉट गो थर्स्टी। ताकि उनके पास बहुत सारा पानी होगा और उन्हें प्यास जो है उनकी वो अच्छे से बुझ जाएगी। इस पोएम से बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कहाँ पे पानी देना है, कब देना है और कैसे देना है। इसके अलावा, ठीक है ना, और क्या सीखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पोएम, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियस मीनिंग ऑफ वाटरिंग प्लांट्स प्रॉपरली, ये हमें ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हमें नेचर को की क्या इम्पोर्टेंस है, फ्लावर्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हम जो है बच्चे जो हैं वो कैसे अपने आप को फ्लावर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बच्चे जो हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली पानी देना सीख जाएं और उनको वो डेली रूटीन से पानी देंगे तो प्लांट्स भी क्या होंगे, वो भी हैप्पी होंगे एंड दे विल ब्लूम विच विल मेक चिल्ड्रन हैप्पी, राइट। तो इस तरीके से कैसे नेचर से हम कनेक्ट होते हैं। वाटरिंग राइम जो है वो क्या करता है, बच्चों को नेचर से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। बहुत सारे पेड़ और पौधे जो हैं आजकल क्या करा जा रहा है, उसको कट किया जा रहा है, दे आर कट डाउन विच इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। और अगर हम वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इस पोएम को देखेंगे तो ये पोएम हमें क्या कहता है, ये हमें बताता है कि कैसे पेड़ों को बचाना है, कैसे पेड़ों को पानी देना है ताकि वो डाई नहीं करे, है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, पेड़ों को कंजर्व करना, पेड़ों से दोस्ती करना, ये सिखा रहा है हमें ये पोएम, है ना। तो ये हमें ये तो सिखा ही रहा है कि पेड़ों को कैसे पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए। उसके साथ साथ ये हमें बताता है कि हमें कैसे पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। तब जब हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ही वो हमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स देंगे, हाँ, अच्छे अच्छे फ्रूट्स देंगे। तो वो हमें ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें पेड़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद कैसे बच्चे जो हैं वो पेड़ों से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में चीज़ों को जितना वो ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा वो पेड़ों से नॉलेज लेंगे और उनके बारे में सीखेंगे और उनको उनकी प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेंगे। और ये जो है अगर बच्चे बचपन से ही पेड़ों से कनेक्टेड हो गए तो वी ऑल विल बी एबल टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल टुमारो फॉर ऑल ऑफ अस अराउंड, राइट। तो ये हमें ये मैसेज जो है हमें पेड़ से, इस लेसन से, पूरे लेसन से हमें ये मैसेज जो है वो मिलता है। अब हम देख लेते हैं पोएम का राइमिंग वर्ड्स। तो पोएम में जो राइम कर रहे वर्ड्स वो हैं यहाँ पे देखते हैं,
विल एड इट ओवर हियर, राइमिंग वर्ड्स रेड से वाइट से लिखते हैं हम ताकि दिखाई देगा हमको ग्रीन बोर्ड के ऊपर अच्छे से। पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम? अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो आर, HOURR इज राइमिंग विथ फ्लावर। राइमिंग वर्ड सबको पता है क्या होता है ना? जो वर्ड्स राइम करते हैं यानी एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे कैट, मैट, है ना, बॉल, डॉल, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हुए आर एंड फ्लावर। उसके बाद नून डे, watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die. तो high and die. Okay, so these are the rhyming words, high and die. उसके बाद also when you water their roots and flowers keep their mouths, we should wear our boots. तो roots हैं और boots हैं, ठीक है? तो रूट्स एंड बूट्स। सो हमने देखा क्या कि हर एक पैराग्राफ में, हर एक स्टैंजा में एक एक राइमिंग वर्ड जो है वो है। सोक द अर्थ अराउंड देम, देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। तो हीट एंड फीट, ओके, हीट एंड फीट। So there are 4 pair of rhyming words. 4 pair of rhyming words हैं are, flower, high, die, roots, boots, heat and feet. Okay, so these are the 4 pair of rhyming words. Summary जो है वो यहाँ से है. This is the summary of the poem. Okay, let me change the pen. This is the summary of the poem. Okay. And now we will see the word meanings. Okay, word meanings देखते हैं। word meanings में है सबसे पहला word early। early मतलब क्या होता है? soon, जल्दी, सुबह, जल्दी में, जल्दी मतलब एकदम सुबह। early मतलब क्या? एकदम सुबह सुबह, soon। noon day, noon day is afternoon। noon day किसको बोलते हैं? दोपहर के टाइम को बोलते हैं noon day। बूट्स का मतलब क्या होता है? शूज, जूते। बूट्स जो होते हैं वो थोड़े से ऊंचे जूते होते हैं, ठीक है? ऊंचा तक जो जूता होता है उसको बूट्स बोलते हैं। फिर सोक, सोक मतलब क्या होता है? मेक वेट। सोक मतलब क्या? भिगो देना, भिगाना, तो मेक वेट। फिर है थर्स्टी, थर्स्टी क्या होता है? प्यास। तो टू वांट टू ड्रिंक वाटर, जब हमें पानी पीने की चाहत महसूस होती है तो हम उसको बोलते हैं कि आई एम थर्स्टी। ओके, ये हो गया। नाउ लेट्स सी सम सेल्फ मेड क्वेश्चंस। तो सेल्फ मेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेल्फ मेड क्वेश्चंस है, व्हाट विल हैपन इफ वी वाटर द फ्लावर्स एट नून? क्या होगा अगर हम नून के समय पानी देते हैं फ्लावर्स को? इफ वी वाटर द फ्लावर्स एट नून द फ्लावर्स विल डाई। अगर हम नून के समय पानी देते हैं तो क्या होगा? फ्लावर्स जो हैं उनके पौधे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल डाई। वेयर शुड वी वाटर? पानी कहाँ देना चाहिए हमें? वी शुड वाटर एट द रूट्स ऑफ द फ्लावर। हमें कहाँ पे पानी देना चाहिए? एट द रूट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के रूट्स में पानी देना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वाटरिंग राइम? तो P.A. Ropes is the poet of the poem A Watering Rhyme. Okay, A Watering Rhyme के poet का नाम है P.A. Ropes. Okay. How will the thirsty flowers get water? जो प्यासे फूल हैं उन्हें पानी कैसे मिलेगा? Will get water if we soak the earth around them. अगर उनके चारों तरफ की मिट्टी को हम भिगा देते हैं, वो जो पेड़ हैं उनकी जड़ के चारों तरफ की मिट्टी को हम पानी से अच्छे से भिगा देते हैं तो उन्हें पानी मिल जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द बुक। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं।
What is the best time to water the plants? प्लांट्स को वाटर करने का, पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग्स और इन द इवनिंग्स या फिर इन द इवनिंग्स. ठीक है. When should we not water the plants? प्लांट्स को कब पानी नहीं देना चाहिए? ठीक है. We should not, इसका आंसर जो है हम इसको हाथ से लिख देते हैं बिकॉज इट्स नॉट गिवन ओवर हियर. ठीक है ना. तो when should we not water the plants? We should not water the plants. 3 का आंसर है ये. We should not at noon. ठीक है. नून के समय हमें पानी नहीं देना चाहिए. We should not water the plants at noon. We should not water the plants at noon. नून के समय हमें नहीं देना चाहिए पानी. We should not water. इसका आंसर जो है 2, सॉरी ये 3 का 2 का आंसर है. ओके, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, इसका आंसर जो है वहाँ पे प्रिंटेड नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट. So you also write it down. Which part of the plant should be watered? कौन सा पार्ट जो है प्लांट का उसको पानी से भिगोना चाहिए? तो the roots of the plant should be watered. प्लांट के रूट को पानी देना चाहिए. कौन से पार्ट को देना चाहिए? रूट्स को. The roots of the plant should be watered. Okay? Now let's see the word building part. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं उलट पुलट. उससे हमें क्या बनाना है? वी हैव टू नेम द फ्लावर. ओके, तो फ्लावर्स में सबसे पहला है PAETWEES. तो इससे जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा? स्वीट पी. इट विल बी स्वीट पी. ठीक है. क्या होगा? स्वीट पी. फिर क्या है ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इट इज मैरीगोल्ड, है ना. क्या है? मैरीगोल्ड. MARIGOLD. मैरीगोल्ड. ओके. देन यस, इट इज जैस्मिन. जे से स्टार्ट होता है और ई से एंड होता है. कौन सा फ्लावर? जैस्मिन. INE. ओके. नाउ एल से स्टार्ट होता है और एस से खत्म होता है और ये सारे लेटर्स आते हैं तो ये हो जाएगा लोटस. ओके, लोटस. स्वीट पी, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस. ठीक है. अरे एम से स्टार्ट होता है और ए से एंड हो रहा है. ये क्या हो सकता है? ये है मोगरा. MOGRA. मोगरा. सो स्वीट पी, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस, मोगरा. ओके. नाउ लेट्स सी दिस. तो डी से शुरू होता है और खत्म किस में जाके हो रहा है? ए से. यस, ऑब्वियसली इट इज डालिया. DHALIA. डालिया. ओके. नाउ व्हाट इज दिस? It's phlox. Okay. PHLOX. phlox. ठीक है. उसके बाद क्या है? It's pansy. 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 Okay. So this is pansy. Now what is this? It starts from H, ends with S. Hibiscus. Hibiscus. Okay. So these are the name of the
flowers, sweet pea, marigold, jasmine, lotus, mogra, dahlia, phlox, pansy and hibiscus. Okay, these are the names of the flowers. Now it is the part we have to, this is a crossword and we have to find the parts of the plant. Plant के parts के नाम हमें चाहिए. तो हम देखते हैं कौन कौन से parts हैं plant के. सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाएगा, it is bud, B-U-D, bud. Okay, can you see? It's bud. उसके बाद उसके just नीचे में है stem. You can see this. This is stem. Can you make it out? Okay. Now stem का जो T है वहीं से आ रहा है ये word thorns, कांटे, है ना, thorns. Should I use another pen? Okay, let me use another pen. So this is bud, stem, this is thorns, उसके बाद है branches, B-R-A-N-C-H-E-S, branches. उसके बाद ये हो गया यहाँ पे. अब है roots. You'll just see here. Yes, यहाँ पे है roots. Okay, फिर we will see over here it is pod. Pod है यहाँ पे and यहाँ पे देखेंगे हम flowers है. ये बहुत ही इसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, स्लैंट हैं. तो अच्छे से देख करके और तब करना है. यहाँ पे किया हुआ है bud, stem, thorns, branches, roots, flowers and pod. ठीक है, तो ये सारे जो हैं these are the parts of a plant. सबको पता है ये सारे कौन से parts हैं? सबको मालूम है ना ये कौन से parts हैं? Okay, now just see these words: are, knit, wrong, doubt, often, no, night, could, right, knife, high and walk. ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें से एक लेटर जो है सब में क्या है, साइलेंट है ना. तो कौन सा लेटर साइलेंट है? जैसे कि आर है, H-O-U-R, तो इसको हम हावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर, है ना. तो आर क्या साइलेंट होता है? H जो है इसका साइलेंट होता है. आर का H जो है वो क्या होता है, साइलेंट होता है. उसके बाद निट, तो निट में क्या साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है. हम क्या बोलते हैं, नीट निट, किनिट नहीं बोलते हैं. किनिट ना बोल के हम क्या बोलते हैं, निट बोलते हैं. तो इसमें क्या साइलेंट है, के, है ना. के जो है इसका साइलेंट है, के. ओके, नाउ रॉन्ग, रॉन्ग तो हम वरॉन्ग नहीं बोलते हैं, डब्लू नहीं बोलते हैं, ठीक है ना. हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग. सो डब्लू इज साइलेंट. उसके बाद डाउट, 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 डाउबट, ब नहीं बोलते हैं, तो इसमें क्या साइलेंट है, बी साइलेंट है. ओके, बी जो है वो क्या है, साइलेंट है. उसके बाद ऑफन, ऑफ्टन नहीं होता है, क्या होता है, ऑफन. तो इसमें टी जो है वो साइलेंट होता है. टी यहाँ पे साइलेंट होता है, यहाँ पे बी साइलेंट होता है. उसके बाद अगेन आया नो, तो नो में क्या साइलेंट होता है, ये हम ये नहीं बोल के हम बोलते हैं, के नहीं बोलते हैं, तो के साइलेंट होता है. उसके बाद नाइट, ठीक है. तो नाइट में भी, नाइट में क्या साइलेंट होता है, नाइट, नाइट, है ना. तो
हम क्या नहीं बोलते हैं, हम जी नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्या साइलेंट होता है, जी, ओके। नाइट, कुड, कुड, तो इसमें क्या साइलेंट होता है, एल साइलेंट होता है, कुड, है ना, COULD, कुड। तो ल कहाँ बोल, कुल्ड कहाँ बोल रहे हैं हम, तो कुड बोल रहे हैं, तो एल साइलेंट होता है, ओके। उसके बाद है राइट, तो वही W जो है वो उसमें साइलेंट होता है, W जो है वो साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइफ, ऑब्वियसली के साइलेंट होता है नाइफ में, ओके। उसके बाद है हाई, हाई, तो अगेन जी साइलेंट है इसमें, जी जो है वो साइलेंट होता है। फिर है वॉक, तो वॉक में हम ल नहीं बोलते हैं, वॉल्क नहीं बोलते हैं, वॉक बोलते हैं, सो एल जो है वो साइलेंट है। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर साइलेंट। वर्ड के स्पेलिंग में होगा पर हम उसे उच्चारण में बोलते नहीं हैं, ठीक है, उच्चारण में हम उसको यूज नहीं करते हैं, ओके। नाउ लेट्स राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। मॉर्निंग का क्या है, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। कार, फार, कार, फार। हाई, साई। बूट्स, रूट्स। हीट, feet, and where, there, okay. So these are all rhyming words. Morning, evening, car, far, high, sigh, boots, roots, heat, feet, where and there, okay. Now let's see, जैसे कि वर्ड्स हैं लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, ये सभी में क्या होता है, ING से शुरू हो रहा है, तो हमें ऐसे 6 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें हम ING यूज कर सकते हैं। सो वी विल राइट इट डाउन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जंपिंग, है ना, जंपिंग, 6 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, और क्या वर्ड यूज और क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं रीडिंग, रीडिंग, ओके। देन कुकिंग, we can write cooking. Then jumping हो गया, रीडिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कितने सारे तो वर्ड्स हैं। यस, रनिंग, ओके, रनिंग। उसके बाद क्या है, यस, ईटिंग, और लास्ट वर्ड जो हम लिखेंगे वो वर्ड है, सोने वाला वर्ड है, स्लीपिंग, ओके। सो इन सारे वर्ड्स जैसे जंप, जंपिंग, रीड, रीडिंग, कुक, कुकिंग, रन, रनिंग, ईट, ईटिंग और स्लीप, स्लीपिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम इनमें हम ING है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो look for the words in the poem which sound like the words in the below, तो पोएम में से वो वर्ड्स चूज करने हैं, ठीक है। हम पहले पोएम निकाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोएम देखते हैं, हाँ ये आ गई हमारी 4 स्टैंजास। अब हमको इसमें देखना है क्या, कि कौन से वर्ड्स हैं जो इसके जैसे साउंड करते हैं, आर, तो आर के जैसे जो पोएम में साउंड करने वाला वर्ड है वो क्या है, आर, HOUR, आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, फिर यहाँ आ गए हमने तो पोएम निकाली थी, ओके। फ्लोर, फ्लोर के जैसा, फ्लावर के जैसा, फ्लावर, फिर SON, सन, SUN, सन, आर, आर, फ्लावर, अरे ये तो मैंने फ्लोर ही लिख दिया, एक्चुअली दिस इज फ्लावर, जिसको हम बोलते नहीं हैं फ्लावर, हम क्या बोलते हैं, फ्लावर, वी से फ्लावर। तो आर, आर, फ्लावर, फ्लावर, सन, सन, देयर,
फिर देयर, THEIR, देयर, और क्या होगा, वेयर, वेयर, थ्रू, थ्रू, THROUGH, throw. Okay, so these are the words which have come into the poem and which sound the same. ठीक है, ये सेम साउंड करते हैं जो कि पोएम के साउंड हैं, वैसे ही ये साउंड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो अलग होती है पर वो साउंड जो होता है वो सेम होता है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, यस, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। क्या बोलते हैं इनको, होमोफोन्स। सेम साउंड, फोनिक साउंड जो है वो सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। इनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इन द सेंटेंसेस बिलो कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब मिसिंग है, इनको हमको पुट करना है। तो ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे पहला कोई भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल से स्टार्ट, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो इट विल बी ऑन। फिर मंडे, मंडे इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो वो भी हम कैपिटल में लिखेंगे। ऑन मंडे आई, जो मैं का आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो वो भी हमने क्या किया, आई को भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा, कॉमा, उसके बाद ऑन मंडे के बाद कॉमा, आई विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ओके, नाउ अगेन रहीम, रवि एंड राजू, ये तीनों प्रॉपर नाउन हैं, तो ये तीनों जो हैं वो किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है सीता, वेयर आर यू लुकिंग, तो एक तो सीता फर्स्ट लेटर है और दूसरा सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, वेयर आर यू लुकिंग, तो सी, और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, सीता वेयर आर यू लुकिंग, ठीक है। उसके बाद है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, तो द टेलर वेंट टू द मार्केट, ठीक है, तो क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, कि मिस्टर सिंह टेलर जो है वो मार्केट गया है, तो यहाँ पे पहला लेटर जो है वो कैपिटल से रहेगा और फिर मिस्टर सिंह का एम कैपिटल और एस कैपिटल, ओके, और मार्केट के बाद कॉमा और तब मिस्टर सिंह, जिससे बोला जा रहा है, जिससे बात की जा रही है उसका नाम सबसे एंड में कॉमा के बाद लिखा जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी, अब ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। एवरी संडे, ऑब्वियसली संडे प्रॉपर नाउन है, एवरी जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है कैपिटल से स्टार्ट होती है। एवरी संडे आई गो, सी कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर यूज हुआ है, गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, तो जितने भी काम करते हैं उसके बाद कॉमा कॉमा लगाते जाएंगे। लास्ट में जब हम एंड लगाते हैं तो उस समय हम कॉमा नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हम कैपिटल लेटर्स कब यूज करते हैं, ऑन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन प्रॉपर नाउन्स, एंड व्हेन वी आर राइटिंग आई, मैं, तो हम कैपिटल लेटर से ही उसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी व्हाई आर यू क्राइंग, तो लक्ष्मी जो है एक तो पहला अक्षर भी है, एक सेंटेंस का पहला अक्षर है और वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल से होगा। फिर लक्ष्मी नाम बोल के कॉमा लगता है, व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का क्या कलर होता है, तो कलर ऑफ द स्काई, तो पहला लेटर कैपिटल और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। उसके बाद ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानास, पपायाज आर फ्रूट, तो सारे फ्रूट्स के नाम के बाद कॉमाज लगेगा और फिर लास्ट में नहीं लगेगा। जब हम एंड यूज करते हैं तो हम कॉमा नहीं लगाते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज। आई होप यू एंजॉयड द पोएम, जहाँ पे हमने सीखा
कि when to water a plant, how to water a plant and where to water a plant and how to conserve a plant, how to how to keep the plant, how to do friendship with the plants. ठीक है, अगर हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो फ्लावर्स पर हमें बहुत सारे मिलेंगे और वो हमसे खुश रहेंगे प्लांट्स, है ना, यही चीज़ है ना. तो with I hope that you all will take care of your plants now and you will water it early in the morning and in the evening. And now we will meet again in our next class. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.